सुनील जी, आप जैसे चक्रा के लिए कह रहे हैं, वो चक्रा क्या है, कहाँ पर होता है, क्या है? अभी किसी को बोले चक्रा तो वो सोचे कि हमें गोल गोल घूम रहा है कि क्या करना है, तब हमारे चक्रा खुल जाएंगे या क्या होगा। उसके विषय में भी थोड़ा ज़रा अगर जी आप हमें ज्ञान दे सकें तो हमारे लिए और जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है उसके लिए बहुत अच्छा होगा। लाइक फर्स्ट ह्यूमन बीइंग इज टोटली मटेरियलाइज में एंगेज है, उसका डे एंड डे एंगेज ये सभी इसमें जाता है। तो उसमें वो अपना हर एक चक्रा डेवलप करता है। लेट्स से रूट चक्रा आपका ऑन दिस अर्थ, यानी प्रेजेंस ऑन दिस पर्टिकुलर मटेरियल लाइफ, उसका सक्सेस फैक्टर के ऊपर है। यानी आप जैसे ही खड़े हो जाते हैं बचपन में से पैर के ऊपर चलने लगते हैं, तब आप एक पर्टिकुलर स्टेबिलिटी यानी आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। वैसा ये मटेरियल लाइफ में कुछ इश्यूज आ गया सर्वाइवल रिलेटेड, तो रूट चक्र रिलेटेड रहता है। ओहो, तो वो रूट चक्र आपका कमर के नीचे का पूरा यानी ये जो रहता है वो गवर्न करता है, इसको टेलबोन भी आता है। देन सेकंड जो चक्र है वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है कि उसमें आप प्रोडक्शन के लिए है, तो आपका वो उसमें आप इवॉल्व होते हो। अच्छा, स्टेबलाइज होना जरूरी है जी। लेकिन एट द सेम टाइम सेकंड चक्र जो सेक्स चक्र है वो मनी एंड फेम भी आपको देता है। ओहो। और ये चक्र से पूरा जैसे आप एनर्जी ट्रैवल करते हैं गोनाड से, तब ये सेक्स चक्र से जाती है। तो रिमेम्बर यहाँ पे फिसलने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आगे वाला है वो नावल चक्र में आप एनर्जी में स्टेबलाइज होते हैं। यानी आपका जो बिकॉज ये जो नावल जो है यहाँ पे पूरा आपका स्टोरेज रहता है एनर्जी का। यानी आप कुछ इसमें रिलीजियस में आपका कॉन्शियसनेस को नावल के यहाँ पे फोकस करके बोल देते हैं। ये है एक्चुअली। तो यहाँ पे हमारा पूरा एनर्जी स्टेबल रहता है और ये स्टेबलाइज होती है। हार्ट चक्र इमोशनल, यानी ये विष्णु का स्थान है। जैसा नावल चक्र मैंने पहले बताया ये ब्रह्मा का है जी, वैसा हार्ट चक्र है। तो हार्ट चक्र में क्या होता है कि ये इमोशनल बेसिस आपका जो है, यानी आप बोलते हैं ना आप बहुत इमोशनल है, तो आप हर एक चीज को आप देखेंगे ना तो वो इमोशनल तरीके से आप मेजर करते हैं, अलग तरीके से। क्यों? मेरे को अच्छा लगा, इमोशनल। रीजन क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को अच्छा लगा। लव, आई फॉल इन लव, या मेरे को आई फॉल इन लव विद गॉड, या मेरा ये पर्टिकुलर ये मैं क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ें डिसीजन क्यों लेता हूँ, क्योंकि वो हर्ट हो जाएगा। इमोशनल बेसिस पैरामीटर्स मेरा आ जाता है उसमें। से उसके आगे वाला है वो थ्रोट जी। उसमें क्या रहता है कि आप पूरा का पूरा ये चक्र का प्रोसेसिंग आपका जो रहता है जी, वो बैक साइड से कनेक्टेड रहता है थ्रोट चक्र से। और थ्रोट चक्र आपका कंप्लीटली थॉट प्रोसेस को, यानी हर एक चक्र में से वो कनेक्टेड है, तो वो पूरा का पूरा आपका थिंकिंग पैटर्न में वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अच्छा। तो लाइक थायराइड, पैराथायराइड, ज़्यादा स्ट्रेस है या ज़्यादा थिंक कर रहा है तो वो भी एक्टिव होता जाता है। और उसके आगे वाला जो हमारा है वो आईब्रो चक्र, अजना चक्र। तो ये आईब्रो चक्र इज रिप्रेजेंट द शिवा, इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकलिटी, वेरी क्लियर रैशनल थिंकिंग, वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल काइंड ऑफ सिचुएशंस एंड इंटेलिजेंस। यानी आप हर एक चीज़ को एक इंटेलिजेंस की तरफ से देखते हैं। तो अभी ये और क्राउन चक्र जो है, क्राउन चक्र है वो आपका और यूनिवर्स का कनेक्शन, आपका हायर सेल्फ का कनेक्शंस, आपका हायर सेल्फ का कनेक्शंस के काम में आ जाता है जी। So how does your company contribute to the local community and its overall economic growth? See, my company is in a health and mind wellness category, and we have been in a meditation, yoga, self-healing practices, and I have a 25 years of self-healing and meditation practice experiences, and with this basically people will get a benefit in terms of transformation of their personality. So my company has developed
a kind of assessment test by which we assess the individual personality in terms of their consciousness development. And we capture this consciousness development, means their personality which they have formed from their past to present experience. And you must be knowing everyone has a unique experience. So you basically you see the entire world from your own personality and the way others actually. So what happened is this personality is purely unique and it needs some kind of balances. And we really help the assessing the individual personality and basically giving them a kind of tailor-made advice in terms of which yoga practices, which meditation practices, which self-healing practices can help them. And this is my company is basically going to do. And this is a unique platform where we are talking about a kind of identification of issues, and then accepting those issues and how you are going to transform those issues into the reality. This is where my company is going to play.